जी, मैं मृत्युंजय कुमार सिंह और आवाज़ आपकी के माध्यम से सम्मानित अजीत बाबू आपको नमस्कार प्रणाम है। बड़ी कृपा है आप अपनी बात रखने के लिए स्टूडियो में चलकर आए हैं और चूंकि आप राजनीतिक समझ रखते हैं, युवा हैं और राघोपुर से हैं, राजनीतिक का अर्थ क्या समझते हैं, राजाओं का नींव या समाज हित, इस बात को आप अपने शब्दों में, चूंकि आप एक राजनीतिक सूझबूझ और चूंकि उससे भी अधिक आपको लोगों से समाज से प्यार है। जी अजीत बाबू, अपनी बात। सबसे पहले तो आपको नमस्कार और आवाज़ आपकी की जो भी श्रोतागण है सभी लोगों को मेरे तरफ से नमस्कार है। और वर्तमान परिवेश में जो आपने पहला ही प्रश्न हमसे पूछा कि राजनीति को आप अपने दृष्टिकोण से कैसे देखते हैं, जी, तो वर्तमान राजनीति में राजनीति हो ही नहीं रहा है। राजनीति का सीधा अर्थ है कि राज्य के प्रति नीति एवं सिद्धांत और लोगों का आर्थिक हो, सामाजिक हो, उसमें डेवलपमेंट होना चाहिए, तो वो तो यहाँ है ही नहीं। आज की राजनीति नहीं बल्कि एक कूटनीति है कि एक दूसरे को कैसे लड़ा के सत्ता का भोग हमें और आपको, चाहे कोई भी जो राजनीति में मुख्य रूप से आ रहे हैं, उनका उद्देश्य यही है कि भाई को भाई से लड़ा के डिवाइड एंड रूल, वोट डालो राज करो। तो उस तरह की नीति अपना के लोग समाज में आज चल रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य आप किसी भी एक व्यक्ति को जो जीते हुए प्रत्याशी है, चाहे वो छोटा सा पद मुखिया से जीते हुए हैं, विधानसभा जीते हुए, लोकसभा जीते हुए, उनको उठाइए और उनको रीड कीजिए। 3 दिन में उनका डिक्शनरी आपको खुल के आएगा कि भाई ये कर क्या रहा है। ये एक ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत रोजगार चला रहा है, जिसमें हमें आपको हमारे हिसाब से, आपको आपके हिसाब से बोल के बलगला के, और वो अपना सिर्फ सुख सुविधा और रोटी सेक रहा है। यही है आज की राजनीति का छोटा सा मेरे तरफ से उदाहरण। आप चूंकि राघोपुर से हैं अजीत बाबू, और राघोपुर को आप किस नजरिया से देखते हैं? राघोपुर को तो हम बलिदानों की धरती समझते हैं। राघोपुर तो क्रांतिकारियों का धरती है। राघोपुर हमारे जिस्म बहता है, रंग में, रूप में, खून में बहता है। तो हम तो कभी भी अपने जन्मभूमि को जब भी देखेंगे तो वीरों का देश देखेंगे, वीरों का राज्य, वीरों का विधानसभा देखेंगे। भले ही इसमें हो सकता है कि इस वीर की धरती में कोई एकाध सपनू छिपा हो जिसे हम लोग नहीं पहचान पा रहे हैं, नहीं तो हम तो अपने जिस तरह शरीर में हम पूरा देखते हैं, त्वचा, रंग, रूप, सुनना, बहना, सब कुछ, उसी तरह हम तो राघोपुर को नाभि के रूप में देखते हैं। सर, राघोपुर को महिला सशक्तिकरण के रूप में भी देखा जाता है। कुछ लोग जो है, कुछ हमारे चर्चित लोग हैं, जो कवि हैं हमारे ही राघोपुर क्षेत्र से, कवि नागेंद्र मन्नी जी, बराबर अपनी मंच से जो है वो महिला सशक्तिकरण का उदाहरण पेश करते हैं। शायद आपने कभी अगर सुना हो तो। नहीं, बिल्कुल। जिस तरह से आपने कवि जी का नाम पकड़ा, तो कवि जी अगर वो बात बोलते हैं तो सशक्तिकरण का तो हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ से उपदेश क्या बल्कि सार्थक रूप से करके भी बताया है। मतलब राबड़ी देवी जी को यहाँ से विधानसभा में हम लोगों ने मत दे के जिता के मुख्यमंत्री का पद दे मतलब सुशोभित किया गया पूरे बिहार राज्य में। तो इससे बड़ा तो मतलब बोलने और कहने से ज्यादा प्रत्यक्ष का प्रमाण हम लोगों ने साबित किया है कि हम लोग महिला सशक्तिकरण के लिए कितना आगे है। ये पूरा राघोपुर की ओर से आप कह रहे हैं अपनी बात? बिल्कुल, एकदम पूरी आवाम, राघोपुर ही नहीं पूरे बिहार से, पूरे राज्य देश के लिए कह रहे हैं कि एकदम ये सार्थक रूप से कहा गया है और देखा भी गया है कि हम लोगों ने महिला सशक्तिकरण के लिए कितने ऊपर के मतलब लेवल को देख के हम लोगों ने पहले ही इस चीज को एक्सेप्ट कर चुका है। अच्छा, अपना ये राघोपुर जो विधानसभा क्षेत्र है, ये इतनी अच्छी क्षेत्र है कि ये राजधानी के सटे हैं। अंतर इतना ही है कि गंगा के उस पार और इस पार, तो इसमें लंबे समय से जो है एक बड़ा सा नेतृत्व है। तो इसको और भी अच्छा जो है कैसे हो सकता है, क्योंकि यहाँ के नेतृत्वकर्ता जो है एक बहुत ही ऊंचे स्तर के लोग हैं। आपने महिला सशक्तिकरण की बात कही, या आपने कहा, और उसके पहले भी हमारे लालू जी रहे हैं। तो ये राघोपुर चूंकि हमेशा से मुख्यमंत्री का जो है, ये धरती इतना उपजाऊ है, इतना उम्दा किस्म का है, तो और इस पार और उस पार 2 हिस्सों में बटा हुआ है, तो इसको किस रूप में आप देखते हैं? इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हमारे राघोपुर में टोटल 44 पंचायत है, जिसमें आधा पंचायत हमारा हर साल 3 से 5 महीना बाढ़ ग्रसित से बेचैन रहता है। बाकी जो इस तरफ का क्षेत्र है विदुपुर प्रखंड वाला, तो यहाँ पे लोग कैपेबल हैं, एडुकेटेड है, हर तरह से मतलब वो अपने आप में तैयार है। लेकिन यहाँ होता क्या है कि कास्टिज्म के आधार पर इलेक्शन होते हैं।
जिसमें कहीं ना कहीं एक वर्ग का बहुत बड़ा साइलेंट वोटर है, जिसको ना डेवलपमेंट से ज़्यादा आवश्यकता है, ना शिक्षा से ज़्यादा आवश्यकता है। एक साइलेंट वोटर में वो अपना कैडर वोटर के रूप में शुरू से लेके आज तक वो अपनी जिम्मेवारी को, मतलब उस चीज़ को वो जिम्मेवारी समझते हैं कि हमको इस व्यक्ति को वोट करना है। व्यक्ति को वोट करने के चक्कर में वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों की जिम्मेवारी से भाग रहे हैं। आज आप कैपेबल है, कहीं ना कहीं से हमें हमारे गार्जियन, चाहे आप हो चाहे कोई, कमा के खिला दे रहा है, लेकिन कल अगर मेरे 4 बच्चे हैं उसमें कोई एक अगर बेहतर ना कर पाया तो सरकार या लोकल गवर्नमेंट हम लोग क्यों बनाते हैं कि कहीं ना कहीं छूटे हुए लोगों को आर्थिक सामाजिक वो वहाँ से योगदान मिले, जिससे वो अपने डेवलपमेंट चाहे जीवन जीविका को सही कर पाए। तो उस चीज़ की राजनीति में यहाँ है ही नहीं। यहाँ सिर्फ एक राजनीति है, 5 साल में एक त्यौहार मनाया जाता है, 10-5 लोग आते हैं जो हमें आपके बीच में आके जहर बोने का काम करते हैं और उस टाइम हम लोग बहक जाते हैं। बहकने का सीधा उद्देश्य होता है कि बाकी 5 साल सभी के सभी लोग ठगे हुए महसूस करते हैं अपने आप को। ऐसा जो है यह एक विडंबना बनी है, जब हर हालत में यहाँ से तेजस्वी जी को ही जीतना है या राजद को ही चुनाव जीतना है, तो ऐसे में यहाँ की सारी जनता एक बार धोखा से अपने सतीश जी जो हैं वो उस समय जदयू के टिकट पर चुनाव लड़े और जीत गए, तो उस समय धोखा से चुनाव उन्होंने जीता। तो क्यों ना आप अपील करें, चूंकि आप राजनीतिक समझ रखते हैं, आप लोगों से अपील करें कि सब लोग मिल करके और सारे जनता राघोपुर के जो हैं वह सीधा सीधा तेजस्वी जी को वोट करें और उनको जिम्मेदार ठहराए। इस पर आपकी सूझबूझ क्या कहती है? नहीं, व्यक्तिगत तौर पे तो हम कभी नहीं करेंगे, क्योंकि राजनीति में या व्यक्तिगत जीवन में व्यक्ति का अपना अपना सबका व्यक्तिगत सोच है। दूसरी चीज़ क्या है कि राघोपुर एक ऐसा जगह है, अगर तेजस्वी जी को चुनाव ही लड़ना है तो आप तो अब अपने पार्टी के या पूरे बिहार के नेता हैं, आप अपने ही पार्टी से यहीं के सूझबूझ समझदार जो आपको लगे कि मेरे कैडर के लोग हैं, मेरे लोग हैं, जनता के लोग हैं, आप उनको टिकट दीजिए। सीधा वो कहना यही है कि राघोपुर में राघोपुर के लोग चुनाव जीते, चुनाव लड़े, जनता की सुने, कम से कम इतना तो रहे कि हमारी जो व्यक्तिगत समस्या रहे वो हम अपने नेता से स्पष्ट रूप में जाके बता सके। कार्य होना ना होना वो बात की चीज है। अब जैसे हमारे यहाँ सतीश कुमार जी हैं, 5 लाख के भीड़ में भी अगर कोई खड़ा कर दे तो सामने से दिख जाएगा कि राघोपुर दिख रहा है। जी 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 जी। व्यक्ति में मानवता के तौर पे, सजनता के तौर पे, सहयोग के तौर पे पूरे बिहार में लिस्ट निकाल लीजिए एमएलए का, अगर सतीश कुमार का कोई जोड़ा लगा देगा तो मैं कहता हूं कि मैं राजनीति का कभी अपने मुंह से बात नहीं करूंगा। इतना साफ सुथरा छवि के नेता, 30 दिन जनता के बीच में रहना, और जनता के बीच में ही नहीं रहना बल्कि जनता के कार्यों को सफल भी करना। आज भी आप देख लीजिए कि पीएमसीएच हो चाहे एनएमसीएच हो चाहे जो भी हॉस्पिटल पटना में जो राजधानी में हॉस्पिटलें हैं, दियारा क्षेत्र के जो भी लोग पीड़ित रहते हैं, सबसे पहले अगर एक फोन पे सतीश कुमार ना पहुंचे तो राजनीति क्या, मतलब मैं अपने स्थिति के अनुसार कहता हूं कि मैं कल से कहूं तो इस चीज को समझ रहा हूं, बुझ रहा हूं कि ऐसा व्यक्ति के रूप में अगर जोड़िए तो कम है। ये लोग ईश्वर का एक आशीर्वाद है, इस धरती पे सतीश कुमार ऐसा भी लाल पैदा हुआ है। ऐसा है कि सतीश कुमार यादव जो है उनके स्वयं कार्यकर्ता भी उनके साथ खड़े नहीं होते हैं, और उसके बाद भी सतीश कुमार यादव चुनाव में आते हैं, चुनाव लड़ते हैं। कहीं ना कहीं यही कारण है सतीश कुमार जी को बैक होने का। इसको किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, कार्यकर्ता जहां तक मैं कहूं कि कार्यकर्ता व्यक्ति का नहीं होता है, पार्टी का होता है। और हो सकता है कि कहीं ना कहीं सतीश जी को आगे किया जाता हो और उसी बीच में कोई कार्यकर्ता नहीं बल्कि उस पार्टी के ही कोई लीडर अपने ग्रुप के लोगों को, क्योंकि पार्टी में एक समूह रहता है और समूह में ग्रुप रहता है, तो ग्रुप में ग्रुपबाजी की जाती है, लाइक अनलाइक करने का। मैं इनको पसंद करता हूं तो मैं इनको वोट करूंगा, मैं इनको ना पसंद करता हूं तो वोट नहीं करूंगा। तो हो सकता है कहीं ना कहीं, और महात्मा गांधी जी भी आज़ादी की लड़ाई लड़े, तो पूर्ण रूप से भारत को आज़ाद कराने में 3 बार लड़ाई को लड़ने में 3 बार, मतलब उसमें स्टार्ट किया गया, रोका गया, स्टार्ट किया गया, रोका गया। चंपारण की बहुत बड़ी भूमिका है हमारे बिहार की। तो सतीश कुमार जी ऐसे लोगों को 1-2% लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर धरती की बात है, राघोपुर की विकास की बात है,
तो सतीश कुमार ऐसा लाल दोबारा फिर धरती पे। तो कहने का मतलब है कि अगर तेजस्वी और सतीश दोनों में से अगर चुनने को आपको कहा जाए तो किधर आप हाथ खड़ा करेंगे? मेरा तो एकदम 110%, मैं तो राघोपुर से ही जो रहेगा उसी को संपूर्ण करूंगा, चाहे वो कोई रहे, सतीश कुमार जी हो, कोई दूसरा पर्सन भी आता है, तो इसलिए कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन राघोपुर से भाई अब तो कम से कम राघोपुर का बेटा विधायक बने, कि कम से कम हम ये सुन पाए विधानसभा में कि राघोपुर में डिग्री कॉलेज नहीं है, तो आज हमारे विधायक ने आवाज उठाया। चलिए, बहुत बहुत शुभकामना जी। तो आप अपनी राजनीतिक सूझबूझ बहुत ही समझदारी से रखी है और मैं आपकी बात लोग सुनेंगे और इस पर जरूर खासकर युवा जो है इस पर विचार करेंगे। और ये राघोपुर के लिए आपने जो स्टूडियो में आकर बात रखी है इसके लिए हृदय से धन्यवाद जी। नमस्कार।